तो है भगवान को भूल जाना। और जीवन में समृद्धि क्या है, संपन्नता क्या है? बोले भगवान की याद बनी रहना, ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, यही जीवन की संपन्नता है। और भगवान को भूलना ठीक नहीं। पूछने लगे तेरा भगवान ऐसा है, कहाँ रहता है? वो कहने लगे पिताजी वो ऐसा नहीं है, मुझ में है, वो आपके अंदर भी रहता है। वो मेरा विष्णु है ना, वो कण कण में रहता है, जर्रे जर्रे में रहता है। वो ऐसा नहीं है कि मुझ में कहीं अलग। तब हिरण्याकश्यपु को क्रोध आया और हाथ पकड़ के पूछने लगा कि बता तेरा विष्णु कहाँ रहता है? तो अरुण तो अरणियान मह तो महीयान। बोले मेरा भगवान जो है आप अण तो रणियान मह तो महीयान। अब उसको क्या बताएं? अब ये कहा कि उसको क्या बताएं, कहाँ रहता है? तो बोले सब जगह रहता है। मेरा भगवान तो हर जगह रहता है, बस देखने की नजर चाहिए। नजरें बदल गई तो बोले ये नजर चाहिए, तो मेरा भगवान सब जगह रहता है पर देखने की कृपा। अच्छा बोले तुम्हारा भगवान सब जगह रहता है? पूछा। बहुत तरह से समझाने पर प्रहलाद जब अपने निश्चय पर अडिग रहे और समझाते गए, समझाते हुए कहते हैं कि इसमें तो बोले खड़ग में, खंभ में, सब जगह इशारा किया। और हिरण्याकश्यपु ने कहा बता इस खंभे में तेरा भगवान रहता है क्या? बोले हाँ इस खंभे में भी रहता है। तो खड़ग निकाली और जोर से तलवार जैसे उस खंभे में मारी, पाषाण खंभ टूटा और नरसिंह भगवान का पावन दर्शन होगा। बोले नरसिंह भगवान की जय। फज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। फज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, फज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा चांदी आएगी। बोले नरसिंह भगवान की। छोटा कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जाओ खाता खोल पाया तूने मानव तन, कर्मों का खाता खोल पाया तूने मानव तन। अब पाप में डूबा क्यों ये मूर्ख तेरा मन, अब पाप में डूबा हुआ ये मूर्ख तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे, ये पाप की नैया तुझे कितन डुबाएगी, कितन डुबाएगी, सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। माता पिता भ्राता सखा और पुत्र ये प्यारे, माता पिता और भ्राता ये पूछेंगे सारे,
कर तू मान ये मतलब के हैं सारे, इस पर न तो कर मान ये मतलब के सारे। माया तो आनी जानी है, ओ माया तो आनी जानी है, एक दिन ठुकराएगी, एक दिन ठुकराएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जैसा किया है वैसा तेरे आगे आएगा, जैसा किया है वैसा तेरे आगे आएगा। बोए है तूने सूल फूल कैसे पाएगा, बोए है तूने सूल फूल कैसे पाएगा। नेकी ही बंदे बस तेरे हो, नेकी ही बंदे बस तेरे अब काम आएगी, अब काम आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है तू पिंजरा अभी ये तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू पिंजरा अभी ये तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में हो, ये दिल की धड़कन में ये मौत जिस दिन गुन गाएगी, जिस दिन गुन गाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोले नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की जय जय श्री राधे। अर्थात हिरण्यकश्यपु के जीवन से हमें क्या सीखना है ना, अर्थात मृत्यु से बचना। देह के धरातल पर कभी कोई अमर नहीं हो सकता, और यही बात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई। तब परीक्षित राजी राजी सर्प डसेगा, मौत होगी, शरीर नहीं रहेगा, पर मैं कभी नहीं मरता, ऐसा बोध 7 दिन में कराया। इसके लिए कथा तो अनेक संस्कारों को देने वाली जननी है। कथा एक ऐसी माँ है जो अपनी संतान को अनेक तरह से पुष्ट करती है। माँ वही है ना जो अपने संतान को अनेक तरह से समृद्ध बनाने के लिए अपना उदार हृदय अपने संतान के पालन पोषण को समर्पित करती है। तो भागवत भी एक ऐसी जननी है जो हम सबके जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाने के लिए ये 7 दिन का सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। कल भगवान का अवतरण दिवस है, मतलब कथा के 3 दिन पूरे हुए। कल भगवान का जन्म होगा, आगे 3 दिन, मतलब कथा के मध्य में पुराण पुरुष का प्राकट्य होगा। तो कल गज और ग्राह की कथा, समुद्र मंथन आदि आदि करके बहुत सारी कथाएं हैं। उन कथाओं के बीच ही मर्यादा पुरुषोत्तम का सूक्ष्म रूप से जीवन परिचय, उनके जन्म की कथा, और फिर पुराण पुरुष का प्राकट्य। उस पुराण पुरुष के प्राकट्य में हम सब लोग आएंगे,
तो वो नंद नंदन को मैया यशोदा क्या खिलाती थी? सुबह क्या खिलाती थी? सबसे प्रिय भोजन क्या था लड्डू गोपाल का? माखन मिश्री। मतलब कल माखन मिश्री का भोग लगेगा, ठीक है ना। तो पैसा कथा के संचालन के लिए मंत्री महोदय के उससे देखो कि क्या सहयोग करना है। पर हम कहेंगे कि नंद नंदन के लिए माखन मिश्री सब लोग लेकर के आना, और वो तो केवल भोग लगाएंगे, प्रसाद तो आप लोग ही पाएंगे। इसलिए सारे लोग लेकर के आएंगे, यहाँ कोई बर्तन रखा होगा, और अधिक से अधिक हम भगवान, और एक भगवान को देखो ना, जैसे माखन मिश्री प्रिय था, ऐसे एक नाम उनका पीतांबर था ना, पीतांबरधारी। पीले वस्त्र उन्हें बहुत पसंद थे, पीत वस्त्र धारण करते थे। तो कल भगवान का जन्म है, जिनके नहीं है वो पैसा खर्च मत करें, पर जिनके पास किसी तरह से उस पीत वर्ण को स्पर्श करने वाले वस्त्र हैं, थोड़ा बहुत भी हैं, थोड़ा बहुत कहीं पी लीदा, ऐसे वस्त्रों का भी कल हम धारण करेंगे। सारे लोग पीले वस्त्रों की तरफ ध्यान रखेंगे। तो घर में साड़ियां देख लेना, बहुत होंगी, उनमें खोज लेना अलमारी में, कभी पुरानी उरानी नई ना होगी तो, है ना, तो रखी होंगी, बहुत होती हैं। दुनिया का आधा बजट इसी में है, ठीक है ना। तो सारे लोग ढूंढना है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आए आज के इस पावन पवित्र क्षणों के हम साक्षी बने। कथा केवल सुनने का विषय नहीं, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या। केवल सुन लिया है इससे काम हो जाएगा? नहीं बनेगा। केवल सुन लेने से काम नहीं बनेगा। जैसे मन मोदक नहीं भूख बुताई, मन के लड्डू खाने से या मन की पूड़ी खीर खा लेने से पेट की भूख शांत होगी क्या? पेट की भूख से निवृत्ति के लिए आपको सचमुच का भोजन करना होगा। सचमुच का खाएंगे तो पेट की जो भूख की पीड़ा है ना, उस पीड़ा से हम मुक्त होंगे। ऐसे मन के लड्डुओं से कभी भी हमारी तृप्ति नहीं होती। तो केवल कथा सुन लिया है हम मुक्त हो जाएंगे, संभव नहीं है। ऐसे काम बनने वाला नहीं। जो सुना है उसको जीवन श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या, ये ज्ञान की प्रथम भूमिका है। ये तो एक सिद्धांत है। ज्ञान के अपरोक्ष का जो सूत्र है ना, इसको कैसे अपरोक्ष करोगे? कोई प्रश्न है? मैंने कल एक प्रथम दिवस ही कहा था, मनुष्य स्वयं में एक चलता फिरता क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न है। जिसके जीवन में प्रश्न है उसी का नाम मनुष्य है। जिसके जीवन में प्रश्न नहीं है वो मनुष्य नहीं है। और कुछ हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। मनुष्य तो वह है जिसके जीवन में प्रश्न है। और प्रश्न क्या है? कोहम कस्तम, आखिरकार किसी के कहां से आया हूं ये तो खोजना पड़ेगा ना। और किसकी योजना से आया हूं जमीन पर? किसी की योजना से आया हूं ना, जिसमें मैंने अपनी अहंता जोड़ रखी है कि मैं अपनी योजना के लिए हूं, अपनी योजना के लिए नहीं हूं। किसी के द्वारा मैं यहाँ भेजा गया हूं और किसी की योजना के लिए हूं। अपना तो कुछ है नहीं, रहना नहीं देश बेगाना, ये अपने लिए तो है ही नहीं संसार ना, ये अपना है भी नहीं। जहाँ अपना, ये अपना जो जहां भी हमने अपना अपना मान रखा है ना, वहीं वहीं वियोग है, वहीं वहीं दुख है। जिसको भी अपना माना, देह को अपना माना तो न रहने का दुख पड़ोसी भोगेगा। संसार के संसाधनों को अपना मान, इसलिए ये जो अपना मान बैठे हैं ये अपना है भाई। अपना किसी ड्राइवर को किसी मालिक ने कार दे दी है चलाने के लिए, तो ड्राइवर की भी कार है, पर ड्राइवर कार का मालिक तो नहीं है। पर कहीं छोड़ देगा, कोई चोरी कर ले, कोई टकरा जाए, ऐसा तो नहीं है। इसका रख रखाव, इसकी सुरक्षा का सारा दायित्व जो है वो चालक के हाथ में। चलाने वाले को गाड़ी दी है, सारी व्यवस्था करना चालक का काम है। टाइम से इसकी सर्विस हो, कोई इसमें टकरा ना जाए, एक्सीडेंट ना हो, ये सारी जिम्मेदारी चलाने वाले की है। ऐसे ही मालिक ने हमें गाड़ी दी है, ये मनुष्य रूपी गाड़ी मालिक ने दी है, इसकी सारे रख रखाव की व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी है। इसको समय से जगाना, सुलाना, खाना पीना, साफ सफाई, है ना, ये सारी जिम्मेदारी मुझ ड्राइवर की है, पर गाड़ी मेरी नहीं है। इतना तो ख्याल रहना चाहिए ना। चली जा रही है जीवन की रेल, खिलौना समझकर इसे यूं न खेल, कुशल कारीगरों ने इसको बनाया, बड़ी अक्लबंदी से इसको चलाया। अक्ल से, बड़ी अक्लबंदी से इसको चलाया,
और चला ऐसे ही नहीं दिया। आपको नहीं पता, यहाँ मोटरसाइकिल थोड़ी देर कोई मिल जाए तो बंद कर देते हैं कि पेट्रोल ना खर्च हो, है ना, बंद कर देते। किस लिए? पेट्रोल ना खर्च हो। और ये गाड़ी में जो ईंधन, चूंकि इसके लिए हम रोज पेट्रोल पंप नहीं जाते ना, रोज जेब से पेमेंट नहीं करते, जेब से पेमेंट नहीं करते, इसलिए इसका जो ईंधन खर्च हो रहा है इसकी कोई हमें परवाह भी नहीं है। हम लापरवाह हो गए, है ना। इसमें पड़ा इसके इंजन में कर्मों का तेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। कोई ऐसी गाड़ी है ना जो बिना ईंधन के चलती है? जब बिना ईंधन के दुनिया में कोई गाड़ी नहीं चलती, सौर ऊर्जा से चले, पेट्रोल से चले, इलेक्ट्रॉनिक कार आने वाली हैं कुछ समय बाद, बहुत सारी चीजें हैं वो चलेंगी, पर कोई ना कोई बिना किसी न किसी ऊर्जा के चल नहीं सकती। और ऐसे ही ये मनुष्य जीवन है। इसलिए हमारे जीवन में 3 तरह के कर्म है, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और संचित प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण की पवित्रता हो, ये चिंता किसी कुत्ते को नहीं करना। कर्म में पवित्रता की पद्धति को या उसकी उपासना से कोई लेना देना नहीं। गाय पूज्य है पर कर्म करने मुंह से इसका ख्याल नहीं रखना। हम मनुष्य हैं, हमें क्रियमाण में पवित्रता भी लानी है। हम यज्ञ करते हैं, हम कथा करते हैं, हम देवालय का निर्माण करेंगे, पर हम ठग तो नहीं है। निर्माण के लिए हम आपको झूठा बोल करके कि दान से आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा झूठ नहीं बोल सकते। दान से स्वर्ग मिलता है तो ही कहेंगे कि दान से स्वर्ग मिलेगा। यज्ञ आदि कर्म से आपको स्वर्ग मिलेगा, मिलता है तो कहेंगे मिलेगा। ऐसी कोई बात हम नहीं कहना चाहते जो नहीं है। अर्थात इन शुभ कर्मों से निश्चित रूप से शुभ कर्मों का जो परिणाम है वो स्वर्ग आदि की यात्राएं ही हैं। पर कथा 3 तरह की है। यथार्थ को जल्दी कोई स्पर्श नहीं करता। यथार्थ में कुछ लाभ नहीं है ना, यथार्थ में जीवन है, पदार्थ नहीं है। इसलिए यथार्थ की कथा करने से कोई लाभ नहीं। जीवन का महत्व तो हमने जाना ही नहीं, हमने तो पदार्थों की कीमत समझी है। यदि हम जीवन की कीमत समझते तो जिंदगी की जंग में हम ही विजयी होते। हमने जिंदगी की, इस जीवन की कीमत नहीं समझी। जन्म हुआ और पदार्थों की कीमत समझी, पदार्थों की कीमत समझी तो इसी जन्म में अपेक्षित हम नहीं कुछ पाए, अलग बात है, पर बहुत कुछ हमने पाया जो जन्म से हमारे पास नहीं था। हमें जो जो संसार में अच्छा लगा पुरुषार्थ करते रहे और उसके नजदीक गए। किसी को मिला, किसी को कम मिला, ज्यादा मिला, अनुपात थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, पर जहां जहां प्रियता थी वहां वहां हमने यात्राएं की। जीवन क्या है? जीवन की खोज परम लाभ है, जीवन की खोज ही परम वैभव है। ये हमने कभी नहीं सोचा। और इस परम वैभव के बिना एक जीवन का वो पड़ाव आता है जब सारा परिवार होता है, सारे पदार्थ होते हैं, पर मृत्यु का वो भयावह दृश्य जब मेरी आंखों के सामने होता है तो सारा का सारा संसार फीका लगने लगता है। इसलिए कर्म में पवित्रता लाओ। पवित्रता का बड़ा महत्व है। और जो पवित्रता जब संचय होती है तो एक सुंदर प्रारब्ध का निर्माण होता है। जो जो अभी आपको अभाव लग रहा है वो तो धन्य है नचिकेता। नचिकेता को देखिए, नचिकेता एक ऐसा विलक्षण उदाहरण है हमारे सामने जो भूतो न भविष्यति, पहले कभी नहीं देखा था, आगे कभी होगा ऐसा कि नहीं होगा। एक ऐसा पुत्र, पिता उत्साह से सारे ब्राह्मणों को एक एक गाय दान दे रहे थे। लाखों की संख्या में गायों का दान किया पिता ने, पर गाय वो अनुपयोगी सी थी। जैसे आज गोवंश रोड में घूम रहा है ना, कौन सा गोवंश घूम रहा है? जो दूध देता है, ये जिसका हम दूध खा चुके हैं वो घूम रहा है। हम धीरे धीरे ऐसे स्वार्थी हो गए। यूं तो गाय में माता का दर्शन करते हैं, भारत माता, गौ माता, जिससे हम जन्मे वो माता, पर हम कितना समर्पित हैं? भारत माता के लिए कितना समर्पित हैं, गौ माता के लिए कितना समर्पित हैं। और रही बात जिससे हम जन्मे, जिसके कारण मैं हूं का अहंकार पैदा हुआ है, जिसके कारण ये शरीर के रूप में हम इस संसार को भोग रहे हैं, उस माँ को भी हम वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारे कारण यदि हमारे माँ बाप के आंखों में आंसू आए, हमारे कारण हमारे माँ बाप अपमानित हुए, अपने माँ बाप को अपमानित होने की चिंता किसे नहीं है? गधे को नहीं है। गधे को अपने माँ बाप के अपमानित होने का क्या डर है? इसलिए हमारे क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, जैसे अभी यज्ञ की बात चल रही थी, वो भाग्यशाली हैं जो यज्ञ में बैठते हैं। भगवान कहते हैं जब मैं भोजन करना चाहता हूँ ना, तो मैं यज्ञ के रूप में प्रकट होकर के भक्त के द्वारा दिया हुआ हव्य ग्रहण करता हूँ।
इसलिए 24 अवतारों में एक अवतार जो है भगवान का यज्ञ अवतार है। भगवान जब खाना चाहते हैं ना, किसी की कमाई का वो पवित्र धन जब स्वयं खाना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए वो यज्ञ रूप में प्रकट होते हैं। फिर कोई यजमान बनता है, फिर अपनी नेक कमाई की आहुतियां उस यज्ञ कुंड में डालता है, और यज्ञ के रूप में प्रकट भगवान आज अग्नि स्वरूप होकर उसको खाते हैं। ऐसा कोई कर्म ऐसा नहीं, ये इतना पवित्र कर्म है। इसलिए हमारे यहाँ 5 तरह के यज्ञ तो ऐसे घर में अनपढ़ किसान लोगों के यहाँ भी हम अग्नि को देते थे, गाय की रोटी निकालते थे, कुत्ते की निकालते थे, है ना, ये सारी चीजें करते थे। धीरे धीरे हम यज्ञ कर्म से अपने को दूर करते गए। जब कर्म ही पवित्र नहीं होगा तो भगवान हमें ग्रहण क्यों करेंगे? हम भगवान को प्राप्त, हम सब भगवान के पीछे। हमें दान देने की इच्छा हुई तो रोड में मिल गया, किसी ने कहा माई दे दो। अब किसी ने कह दिया, आपने विचार ही नहीं किया, पात्रता का बिना विचार किए किसी को भी दान देने के लिए आप तैयार हैं। आपको लगा दान से, इतना तो सुन रखा है कि दान से पुण्य मिलता है, पुण्य के लोलुप बस आप किसी को भी दान देते हैं। दान दो जो आपको आंखों में दिखाई देता है, सचमुच कोई अच्छा काम है, आपको लगता है यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में हमें भाग लेना चाहिए, तो आप यज्ञ में दो। कल मैंने कहा था, जब स्वामी अच्युतानंद जी महाराज कहने लगे भाई इन्हें तो पैसा नहीं चाहिए पर हमें तो चाहिए, यदि हर साल कथा सुननी है, हर साल कोई सत्संग का ऐसा आयोजन करना है, तो टेंट वाले को तो दोगे ना। अब अपने पास तो कुछ है नहीं, अपने पास गोविंद है, आपके पास गोविंद का दिया हुआ धन है, तो हम दोनों मिलकर के गोविंद के प्रचार में लगे। आप धन लगाओ, हम बुद्धि लगाएं, और गोविंद का प्रचार हो, ठीक है ना। तो आप क्या करो कि आप जो है ये ख्याल रखो कि जिसे अवसर मिला है, बहुत इस दुनिया में लोग हैं जिन्हें अवसर नहीं है, आपको तो भगवान ने अवसर दिया है। आपको यदि स्वस्थ शरीर दिया है तो स्वस्थ शरीर मिला है तो केवल भोगने के लिए नहीं। हम जानवर नहीं है कि पैदा हो गए हैं और संसार को भोगते हुए एक दिन देह छोड़ देंगे। हमें यदि पैर हमारे अच्छे हैं, आंखें हमारी अच्छी हैं, तो संसार भी देखो, जगत भी देखो, पर कभी कभी इन आंखों को कहो कि तू जब से पैदा हुई है तब से तू जगत ही तो देख रही है, एक बार मेरी भी मान ले, चल गोविंद का दर्शन करके आते हैं। एक बार मनाओ ना, इस मन को मनाओ। ये मन बड़ा विचित्र है, कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। ये मन बड़ा विचित्र है, ये मन को हम जानते नहीं है। इसलिए संतों ने कहा मन का कहा न मानिए, मन है पक्का धूर्त, ले बोरे दरियाओं में जाए हाथ से छूट। ये गड्ढे में डुबो देगा और अपना तो बाहर निकल जाएगा। माने वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मुक्ति में कौन बंधन है? तो बोले ये मन ही तो बंधन है। यदि मन न होता तो हम बंधे कहाँ होते? ये मन हमें मरने के लिए मजबूर करता है। इस मन को कहो हम तेरी चालाकी को गुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से जान गए हैं, अब तू हमें ज्यादा भटकाए मत, अब तू कुछ दिन हमारी मान ले। हम